नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश और जिला सागर। सागर जिले में एक थाना है रहली। रहली थाना के भगत सिंह वार्ड से घर परिवार के 4-5 लोग 4 मार्च 2026 को रात करीब 11 बजे थाने पर पहुंचे। एक गुमशुदगी लिखवाई अविनाश उर्फ आकाश ठाकुर ने। उन्होंने ये बताया, 4 मार्च यानी होली का दिन है। उन्होंने ये बताया कि उनका छोटा भाई विकास ठाकुर घर से होली खेलने के लिए निकला सवेरे कोई 11 साढ़े 11 बजे। लेकिन वो जब रात हो गई यानी शाम हो गई तो तब भी वो नहीं आया और हम लोगों ने उसके दोस्तों को और अगल बगल लोगों से पूछना शुरू किया। उसका कोई पता नहीं लगा, मोबाइल उसका स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने वो गुमशुदगी लिख ली, जैसे लिखा जाता है, नाम, पता, हाइट, वेट, रंग, आगे आसपास की जो उसके यार दोस्त, इन सब के बारे में पुलिस ने जो प्रारंभिक सूचना पुलिस चाहती है कि कैसे उसका पता लगाएं, तो वो सब पुलिस ने पता किया। और फिर उसका पता लगाना शुरू किया पुलिस ने। अगले ही दिन यानी कुछ घंटों के बाद रात में 12 साढ़े 12 बजे तक ये गुमशुदगी लिखने की कार्रवाई शुरू हुई और अगले दिन में सवेरे 8-9 बजे के आसपास जबलपुर रोड पर मोहली के जंगल के पास एक लाश खून से सनी हुई मिली। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। कुछ दूर पर ही उसकी बाइक भी खड़ी हुई थी। शुरुआती पड़ताल में किसी धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका लगी, लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल भी वहाँ पड़ी हुई थी तो ऐसा लगा होली का दिन है, कहीं नशे वशे में किसी से टकरा जाने पर तो ये घटना नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई, जिस पर पुलिस ने हत्या का केस, गुमशुदगी को हत्या में तरमीम कर दिया, बदल दिया छोटे भाई की तहरीर पर। जब हत्या का केस हुआ, विवेचना शुरू हुई, पुलिस ने सबसे पहले भाई से ही पूछताछ की कि कोई विवाद हो, घर परिवार का कोई विवाद हो, मृतक का कोई विवाद हो, या होली के दिन वो नशा उसने किया हो, उसके नशे के बारे में कि क्या नशा पहले से करता था। भाई ने बताया कि न तो वो कभी नशा करता था और न ही मेरे परिवार का या उसका किसी से कोई विवाद है। पुलिस को बताया गया कि वो करीब वही 11:30-12 बजे के आसपास घर से निकला था और इस बीच पुलिस को ही सवेरे जंगल में लाश मिली। उसकी हत्या कोई क्यों करेगा? हमारा पूरा परिवार इसी को लेकर परेशान है और खुद से ये सवाल कर रहा है कि क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने फिर परिवार के हर सदस्य से बातचीत की, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जो विवेचना को आगे बढ़ा सके। न ही ऐसा कुछ मिला जो हत्या की कड़ी को कहीं और से जोड़ सके। खैर, तब पुलिस के पास जो हथियार या अंतिम सहायता मिलती है वो सीडीआर से मिलती है। मृतक की सीडीआर निकलवाई गई। घटना के दिन यानी 4 मार्च की सीडीआर में अंतिम कॉल मेघा जो कॉल की गई थी, जब उसको ढूंढा गया, उसकी फिजिकल लोकेशन देखी गई तो ये कॉल मेघा नाम के लड़की की थी। पुलिस ने लड़की का पता खोज लिया, फिर उसे पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया। पहले शुरुआत में वो अपने आप को विकास का दोस्त बताकर गुमराह करती रही कि वो मेरा दोस्त था और इसलिए मेरी बात हुई थी और शाम को इस तरह की बात हुई थी और होली की बात हुई थी, दिवाली की बात हुई थी, इस तरह की बातें उसने बताई। फिर जब पुलिस अपने पर आई, कई श्रेणियों की पूछताछ, और जब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ पहुंची
तो उसने मुंह खोलना शुरू किया और फिर तोते की तरह पूरी घटना बता दी। उसने बताया कि मेरी और विकास की दोस्ती कोई 5 साल से है। हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। हम दोनों की मुलाकात अगरबत्ती बनाने के कारखाने पर काम करने के दौरान हुई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती रही। 5 साल का समय बहुत होता है। कारखाने में एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, 8-10 घंटे साथ रहते हैं। तो जब एक दूसरे के प्रति हम लोगों का प्यार आगे बढ़ा तो हम लोगों के बीच संबंध हुए। प्यार के बाद जो कुछ भी होता है आप समझ सकते हैं, ये संबंध बन गए। अगरबत्ती का काम करने के साथ साथ मेघा ने बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कॉलेज में पढ़ाई के दरमियान ही, यानी वर्क प्लेस पर काम करने के दरमियान, तो उसकी दोस्ती हुई विकास से, यानी मृतक से। लेकिन जब वो कॉलेज में अपना पढ़ाई के लिए जाती थी, शाम की जो क्लासेस होती हैं वो शाम की क्लासेस करती थी, और वहाँ जब जाती थी तो जेसी नगर के एक अजय यादव नाम के लड़के से भी उसकी छोटी मोटी दोस्ती हो गई। मिलना, बोलना चालना, हाय हेलो करना, इस तरह की दोस्ती उसने बताई। लेकिन इसी बीच पढ़ाई में ही जब ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी नौकरी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की लग गई तो उसका झुकाव अजय की तरफ ज़्यादा हो गया। मेघा और अजय ने अब मिलना जुलना शुरू कर दिया। पोस्टिंग उसकी, जब पहली नौकरी मिली तो उसकी पोस्टिंग दमोह में हो गई और वो दमोह में ही रहने लगी। नए आशिक से यानी अजय से उसकी मुलाकात दमोह में बराबर होने लगी। पुराना आशिक यानी विकास दमोह तक नहीं जा पाता था, उसके पास इतना समय नहीं था। दिन भर अगरबत्ती के कारखाने में सीख पर मसाला लपेटने का काम वो करता रहा। वही काम पहले मेघा भी करती थी। जब उसका नया प्रेमी आ गया अजय ने फिर बताया कि मैंने पिछली बार कांस्टेबल की परीक्षा दी थी और ये हमारी मार्कशीट है, देखो कितने कम नंबर से, 1 नंबर या 2 नंबर से हमारा ये सिलेक्शन रुक गया। इस बार मैंने अच्छी तैयारी की है और अब मैं कांस्टेबल हो जाऊंगा। मेघा के दिमाग में ये आया कि पहले ही इससे बात करके और शादी की बात कर ली जाए, कल को ये कांस्टेबल हो जाएगा तो पता नहीं इसका मन बदल न जाए। बहरहाल अजय को भी ये लगता था कि सरकारी नौकरी में है ये, और अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम लोग तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रोसेस में मेघा ने विकास से बात करनी कम कर दी। कई बार उसने विकास को मना भी किया कि मैं ऑफिस में हूँ, मत करो बार बार फ़ोन, रूम पे पहुँच जाऊँगी तो मैं खुद ही करूँगी। इस तरह से कह के उसने टालने का काम शुरू किया। लेकिन विकास उससे अपने पुराने वादे बराबर याद दिलाता रहा कि हमको शादी करनी है। ऐसा मुआहदा उनका, ऐसा वादा उनका, ऐसा प्रॉमिस उनका, जब वो लोग एक साथ एक जगह नौकरी करते थे तब ये वादा हुआ होगा कि हम लोग शादी करेंगे। काफ़ी कोशिश के बाद भी विकास ने मेघा का पीछा नहीं छोड़ा, पर मेघा उससे मना भी नहीं कर पाती थी। 5 साल से एक दूसरे का साथ था, उसे मना कर देना चाहिए था कि हाँ, और ना उसका कारण बता पाती थी कि क्यों वो उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने लगा तो उसने ये बात अजय को बता दी, नए प्रेमी को, कि ऐसा ऐसा है और इस तरह से हम लोगों का है। अजय भी उसको जानता था मेघा की वजह से। कभी कभी जब वो अपना काम ख़त्म करती थी अगरबत्ती के कारखाने का, तो क्लास तक जाने के लिए अजय उसको उस अगरबत्ती के कारखाने से उसके क्लास तक ले जाता था जहां वो इवनिंग क्लासेस करती थी। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि इसको रास्ते से अगर नहीं हटाया गया तो अनावश्यक एक पेचीदा मसला आएगा, एक पेचीदा स्थिति बन जाएगी और फिर उससे निकलना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। खैर, उन लोगों ने बात कर ली और बिल्कुल एकदम जैसे आदेश होता है, मेघा के आदेश को मानकर अजय ने उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली।
विकास धुलेंडी के दिन मेघा से मिलने दमोह रवाना हुआ। जैसे ही उसने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो विकास से बात जैसे ही उसका फ़ोन कटा, मेघा ने फ़ौरन अजय को बताया कि वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। इसी दौरान विकास को हटाने की बात हुई कि भाई अब एकदम सटीक समय है, वहाँ से दूर है और वो वहाँ से चलेगा तो फला फला रास्ते से ही चलेगा जिस रास्ते से मैं आती जाती हूँ, तो वो अब उसको रास्ते से हटा दो। वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रही थी और अजय बिल्कुल तैयार था। अजय अपने साथी लल्लू धानुक के साथ जेसी नगर के लिए निकला। वो रहता भी जेसी नगर में था और जेसी नगर के लिए वो निकला कि रास्ते में ही इसको हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। रास्ते में बार बार मेघा विकास से उसका लोकेशन पूछती रहती थी और तुरंत लोकेशन अजय को बताती रहती थी। जैसे ही विकास मोहली के पास जंगल के रास्ते पर पहुंचा, पहले से ताक लगाए बैठे अजय और लल्लू धानक ने उसकी बाइक के सामने अपनी बाइक रोक दी, उसे रुकने का इशारा भी किया। चूंकि विकास और अजय पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी। अजय ने विकास को मेघा से दूर रहने के लिए कहा। पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा मेघा के पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल मत जाओ। और उसने ये भी बता दिया कि मेरी शादी मेघा से होने वाली है, इसलिए अब तुम उसके पास आना जाना छोड़ दो, उसका पीछा करना छोड़ दो। ऐसा अजय ने पुलिस की पूछताछ में बताया। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं पहले मेघा से पूछूंगा और जाऊंगा वहां। बार बार वो फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाने की जिद करने लगा, तो दोनों ने मिलकर उसको मोटरसाइकिल से खींचकर गिरा लिया और फिर उससे कहा कि जाओगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल जाऊंगा, पहले उससे मैं पूछ लूंगा तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ऐसे तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। खींच लिया और जंगल में उन दोनों ने मिलकर विकास को बड़ी बुरी तरह से मारा। मारने के बाद जब वो उठकर भागने लायक नहीं रह गया, तभी चाकू निकाला अजय ने और गिरने के बाद उसे 15 बार चाकुओं से गोद दिया। उसके बाद हत्या के बाद वो वापस जेसी नगर लौट आया। मेघा के पुलिस की गिरफ्त में आते ही इन दोनों का नाम जैसे ही मेघा ने बताया, अजय और लल्लू, तो बस उनके घर पर पुलिस ने दबिश दी, रेड की, लेकिन वो दोनों अपने घर पर नहीं मिले। लेकिन स्थानीय पुलिस ने उनका पता कर लिया और वो जेसी नगर में ही घूमते हुए पकड़े गए। पूछताछ में जब पहले तो कोई नहीं बताता कि झूठ है, गलत है, वो गलत बोल रही है, लेकिन फिर जब फैक्ट्स का सामना कराया गया तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात में जो चाकू इस्तेमाल किया था, पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया। मैंने पहले ही बताया कि कॉलेज में मतलब 2 जगह वो काम करती थी, काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, जो इवनिंग क्लासेज हैं उसमें भी जाती थी। तो लिहाजा उस समय वर्क प्लेस पर तो विकास से उसकी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, और कॉलेज में उसका झुकाव या उसका लगाव अजय की तरफ हो गया। लेकिन सिलेक्शन के बाद जब वो सरकारी नौकरी में आ गई, उसके बाद वो बिल्कुल एक तरफ उसका अजय की तरफ ही झुकाव हो गया और वो पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा था। ये बात वो बार बार मेघा को बताया भी करता था कि सुबह का ये रूटीन है, शाम का ये रूटीन है, और इसलिए भी मेघा उस पर थोड़ा ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देने लगी और विकास से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने बताया कि मेघा और अजय की दोस्ती स्कूल में, विकास और मेघा की दोस्ती अगरबत्ती के कारखाने में। एक दूसरे का पता अजय का पता न मेघा को, न अजय का पता न विकास का था और न विकास को अजय का पता था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि कब से किसका अफेयर चल रहा है, और जब इसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बताया तो फिर पीछा छुड़ा लिया गया, प्लान करके उसे मौत के घाट उतार दिया। रेहली के थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि मेघा चढ़ार ये सागर की ही रहने वाली थी, जबकि
ये जो आरोपी, दूसरे आरोपी अजय यादव और लल्लू धानक, दोनों ही बांसा जेसी नगर के रहने वाले हैं और वहीं से इनको गिरफ्तार भी किया गया। 7 या 8 फरवरी को इनको न्यायालय में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि हत्या के मामले में महिला समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि मृतक का युवती से पुराना प्रेम संबंध था, यानी वो पुराना प्रेमी था, पुराना आशिक था। लेकिन बाद में युवती का अफेयर अजय से हो गया, इसलिए युवती और अजय ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आज की घटना देखिए, लव ट्रायंगल में की गई इस हत्या में गलती किसकी थी ये कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि किसकी गलती थी। अगरबत्ती के एक कारखाने में काम करने के दौरान मेघा और विकास नज़दीक आ गए और उसका कारण भी था, दिन में 8-10 घंटे एक ही जगह रहना, काम करना, और फिर चूंकि एक ही जगह उनका दोनों का काम करना था, एक ही यूनिट में काम करते थे, किसी दूसरे का उन पर संदेह करने का कोई आधार नहीं बनता था। रोज आना है, एक समय पर जाना है, वहीं बातचीत करना है, हंसी ठिठोली करना है, मन में किसके क्या है ये दूसरे नहीं जान सकते थे, लेकिन यहीं से उनका प्रेम संबंध हुआ। लेकिन वो साथ साथ पढ़ाई भी करती रही। पढ़ाई के दरमियान उसकी अजय से भी मुलाकात हो गई। अजय को न तो विकास का पता था और न विकास को अजय का पता था। इस बीच उसने पढ़ाई में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और उसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई और विकास वहीं अगरबत्ती के कारखाने में मसाला लपेटता रह गया। मेघा जैसे ही नौकरी में आई, उसने तुरंत अपने बराबरी का साथी राहुल की तरफ, अजय की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अजय ने भी, वो कांस्टेबल की परीक्षा में पहले अपीयर हो चुका था, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मार्जिन से रुक गया था। उसने अपनी भर्ती वाले, वो भी इम्प्रेस करने के चक्कर में, भर्ती वाले कागज़ जो उसकी मार्कशीट और फाइनल मार्क्स आते हैं, वो उसने मेघा को दिखाया कि देखो मैं बहुत 1-2 नंबर से ही रह गया हूँ, इस बार पूरी मेहनत से मैदान में आऊँगा, मेरा सिलेक्शन भी होगा। मेघा को ये लगा कि पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी तीसरी बार में ये ज़रूर कांस्टेबल हो ही जाएगा, तो वो अजय को अपने आगे पीछे चक्कर कटवाने लगी, लगवाने लगी। फिर दोनों में शादी की बात भी चलने लगी। दोनों तरफ से ये इंटरेस्ट था। मेघा को ये इंटरेस्ट था कि ऐसा ना हो कल को इसका सिलेक्शन हो जाए, इसका मन बदल जाए, इसलिए, और कांस्टेबल इसको होना ही होना है, तो पहले से इससे बात करके और अभी से शादी फिक्स कर ली जाए। बस सारी बातें दोनों में आपस में हो गई थी, परिवार वालों का बात करना रह गया था। और विकास को लगता था कि भाई 5 साल मेरे साथ रही है, मुझे बहुत प्यार करती है, अब वो सेटल हो गई है, नौकरी पा गई है और अब शादी करने का टाइम आ गया है, शादी की बात करने का टाइम आ गया है। पर मेघा अब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विकास अब उससे बात भी करे। टालती थी, वो कोशिश करती थी कि बात ना हो, पर वो बात करता था, उसे अपनी वही पुरानी मेघा ही उसको समझ के, जो उसको सच में प्यार करती थी, वो प्यार को सच्चाई समझ गया और ये भी समझ गया कि बस अब केवल शादी की ही औपचारिकता रह गई है। लेकिन दरअसल वो अपनी गलती, उसकी ऐसा समझना उसकी गलती थी। वो विकास को मना भी नहीं कर पा रही थी, या विकास को मना नहीं कर रही थी जानबूझ के, ये कहना मुश्किल है। बस अब आप यहीं पर समझ लें कि गलती किसकी है, खुद समझ लें कि गलती किसकी है। जब मेघा ने विकास को मना नहीं किया और बताया भी नहीं कि उसकी अजय से शादी की बात चल रही है, तो वो यही समझता रहा कि मेघा वैसा ही प्यार करती है जैसा वो 5 साल से हमको, जब हम काम करते थे तो वहाँ करती थी। तब जब वो पीछा नहीं छोड़ रहा था और होली को भी आने को तैयार हो गया, तब मेघा ने अजय को ये बात बताई। अजय ने फ़ौरन पहले टेलीफोन से समझाने की कोशिश की, एक बार वहाँ उससे मुलाकात करके समझाने की कोशिश की, लेकिन तब मेघा ने कहा कि नहीं, ये कहने सुनने से नहीं मानेगा, इसको रास्ते से हटाना ही होगा। अजय ने फ़ौरन मेघा की ये बात आदेश समझकर कि तुम हमको लोकेशन बताना, हम मार देंगे, पूरा प्लान बनाया और इन लोगों ने विकास की
हत्या कर दी। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, बहुत मौजूद शेर है और इस घटना पर बहुत सटीक बैठता है कि खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, और हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं कि गलतफहमियां पालते हैं। खुल के मिल नहीं पाते, लेकिन ये गलतफहमियां पालते हैं कि हमारे साथ हो। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।